हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूमी एंड साइंस में। क्लास 9th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जिसमें हमने कोशिका के बारे में और कोशिका के कुछ भागों का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जैसा कि आप जानते हैं, जो कोशिका भित्ति है वो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति है उसका अभाव होता है। ये एक पादप कोशिका है, आप इसमें देख रहे हैं बाहर ये जो ग्रीन वाला जो ये भाग है ये है कोशिका भित्ति। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है जो कि सेलुलोज का बना होता है और मध्य भित्ति द्वारा एक सेल से दूसरी सेल से जुड़ा हुआ होता है। ये एक मोटी संरचना है और इसमें कुछ छेद भी होते हैं और ये निर्जीव संरचना है। जैसे जो कोशिका के अन्य पार्ट हैं वो सारे सजीव होते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वह निर्जीव पार्ट है इस कोशिका का। कोशिका का जो कार्य है वो है संरचना प्रदान करना, कोशिका को मजबूती प्रदान करना, और ये इसमें छेद होते हैं जो कि अणुओं को आर पार जाने देते हैं। इसमें मरम्मत करने की और पुनर्जनन की क्षमता होती है, यानी कि अगर कहीं से टूट फूट गया तो ये वापस जनन कर लेता है, यानी कि वापस रिपेयर हो जाता है। तो ये है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट पार्ट है कोशिका का केंद्रक। केंद्रक कोशिका का बहुत ज़रूरी और मेन पार्ट है, जिसमें एक न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें जो काले काले से आप देख रहे हैं ये होते हैं राइबोसोम्स। यह कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है और यह कोशिका का केंद्र भी कहलाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राथमिक केंद्रक होता है। जब हमने स्टार्टिंग में जो कोशिकाएं हैं उसके प्रकार पढ़े थे, उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ी थी, जिसमें अंतर इसी केंद्रक के कारण होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें प्राथमिक केंद्रक होता है, यानी कि उसके बाहर जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बाहर कोई लेयर नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये वाली जो झिल्ली है ये क्या है? केंद्रक झिल्ली कहलाती है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रक का क्रोमेटिन धागे क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं, जो आनुवंशिक सूचनाएं भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ये देखते हैं, केंद्रक है, केंद्रक में न्यूक्लियोलस है। जो क्रोमेटिन धागे बोले हैं, जो ये क्रोमेटिन धागे जो केंद्रक में पाए जाते हैं ये मिलकर के बनाते हैं एक गुणसूत्र। इस तरीके का गुणसूत्र जो है वो बनाते हैं, और गुणसूत्र क्या करते हैं, जो लक्षण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये अपने पापा की तरह दिखाई देता है, या किसी को हम कहते हैं ये अपनी मम्मी की तरह दिखाई देता है, ये गुण इसका अपने पापा की तरह है। तो जो ये गुण है उनको लाने का काम कौन करता है? गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र में जो ये गुणसूत्र है ये बना होता है डीएनए का। जो ये डीएनए है ये बनाता है गुणसूत्र, इससे बनते हैं गुणसूत्र। और जो ये डीएनए है इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं जीन। तो जो डीएनए है या जीन है, जीन बनता है जीन से बना है डीएनए, और डीएनए से बनते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं? इस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो जो ये डीएनए है इसे हम बोलते हैं आनुवांशिक सूचना का वाहक, यानी कि जो आनुवांशिक गुण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य
करते हैं, जिस कारण जो डीएनए है या जीन है ये आनुवांशिकी के वाहक हैं। इन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। आप देखते हैं ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स बने हैं जीन के, और इसके छोटे पार्ट को हम बोलते हैं जीन। तो ये है केंद्रक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आनुवंशिक सूचना का वाहक है। गुणसूत्र जो कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे मुख्य केंद्र भी कोशिका का कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली, हम पहले पढ़ चुके हैं, कोशिका भित्ति और केंद्रक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य, जिसमें कि बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कोशिका अंगक हैं, जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उन्हें भी इसके बारे में बताओ। ओके, थैंक यू।